सोमवार को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पिछले दिनों लगातार जो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी हो रही थी, उसी के मद्देनजर उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया गया। इससे हरियाणा की राजनीति गर्मा गई और तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी कि अब आखिर क्या पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। खासतौर पर अनुशासनहीनता का एक बड़ा मामला था, वो भी उस वक्त में जब दिल्ली, पड़ोसी राज्य दिल्ली में विधानसभा चुनाव था। ये विधानसभा चुनाव हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण था और उस दौरान कैबिनेट मंत्री, पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया 100 दिन पूरे होने पर भी कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर सवार हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके एक पुराने कार्यकर्ता साथी की फोटो भी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए गद्दार का स्टैंप लगाकर सवाल पूछा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि आशीष चौटाला हैं, बीजेपी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। उनकी फोटो नायब सिंह सैनी के साथ भी थी और चित्रा सरवारा, जिन्होंने अंबाला कैंट में अनिल विज के खिलाफ इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनके साथ भी थी और इसी फोटो के बिना पर उन्होंने गंभीर आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर लगाए थे। क्योंकि इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ये आरोप लगाते रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई थी उनको हराने के लिए और उसके पीछे एक बड़े नेता का हाथ था। उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, उन पर हमला हुआ था, सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला था। डीसी पार्थ गुप्ता से भी उनकी नाराजगी थी। हालांकि डीसी पार्थ गुप्ता का कुछ दिन पहले ही तबादला सरकार की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 100 दिन बीत गए हैं, उसके बाद अगर अधिकारी का तबादला कर भी दिया तो क्या बड़ी बात है। उन्होंने यहां तक कहा था कि वो अपनी मांगों को लेकर डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन भी कर सकते, दरी बिछाकर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार बागी तेवर अपनाए हुए थे। उन्होंने अफसरशाही हावी होने का आरोप भी लगाया था, तब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कटघरे में खड़ा किया था। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह तक कहा था कि पहले अंबाला में उनकी तरफ से ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को रद्द किया गया, उसके बाद कैथल अंबाला में जो कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने की ड्यूटी उनकी लगाई गई थी, उसको लेकर भी साफ कर दिया कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अफसर सुनते ही नहीं है। सरकार के अंदर अफसरशाही हावी है और इन तमाम नाराजगी भरी जो शब्दावली उनकी तरफ से इस्तेमाल हुई और खासतौर पर मुख्यमंत्री को लेकर, इससे पार्टी में जरूर अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा था। और इस बीच में एक मुद्दा आया जब हिमाचल प्रदेश के कसौली में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ एक महिला ने गैंगरेप की FIR दर्ज करवाई। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर मोहनलाल बड़ौली को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उन्होंने एक महिलाओं की बैठक अटेंड की तभी उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोप लगे हैं जिस शख्स पर, उसे महिलाओं की मीटिंग लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। गंभीर आरोप लगे। सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव था और क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद एक चुनौती जरूर थी और यहाँ बीजेपी को भी साबित करना था, सत्ता का सूखा खत्म करना था। इस बीच में लगातार जो बयानबाजी हो रही थी, पार्टी आलाकमान की भी इसमें नजरें थी और जैसे वहां चुनाव परिणाम आया उसकी ठीक बाद बिल्कुल लग रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में 3 दिन का वक्त दिया है कि आपको जवाब देना होगा। बाकायदा मोहनलाल बड़ौली की तरफ से जो नोटिस जारी किया उसमें लिखा गया है कि JP नड्डा जो आला कमान है उसके कहने पर आपको नोटिस जारी किया गया है। अब 3 दिन का वक्त था और अनिल विज को भी ढूंढा जा रहा था। जब ये नोटिस उनके खिलाफ जारी हुआ तो अब अनिल विज क्या करेंगे, कहां अनिल विज है, तो उनके बारे में जानकारी कि बेंगलुरु में वो है, किसी काम के सिलसिले में वहां पर गए हैं। लेकिन आज करीब 6:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनकी विमान की लैंडिंग हुई। फ्लाइट ने लैंड किया तो उसके बाद मीडिया का हुजूम वहां पर पहले से मौजूद था। जब उनसे पूछा गया कि आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, कब आप जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, तो उनकी तरफ से अपने ही अंदाज में बताया गया कि लिखित में हाईकमान को जवाब दूंगा, अभी आया हूं, ठंडे पानी से नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, आराम से घर जाकर इस सारे मसले पर अपना जवाब मैं लिखित में हाईकमान को देने वाला हूं। उधर क्योंकि कल जैसे कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, उधर से खबर ये आई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो एक दिन बाद राजधानी दिल्ली जाना था, वो एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए। तब भी हलचलों को लेकर यही अटकलें लगाई गई कि हो सकता है पार्टी ने पहले से मन बना लिया हो कैबिनेट मंत्री अनिल विज के खिलाफ किसी बड़े एक्शन का, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज इस बार एक सीमा से, एक दायरे से बाहर निकलकर बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे से मंत्री पद तो छीन सकते हैं लेकिन विधायक ही नहीं छीन सकते। यहाँ के लोगों ने मुझे विधायक बनाकर भेजा है विधानसभा में, कोठी मैंने ली नहीं और जहां तक बात है कार लेने की तो कार मेरे से वापस ले सकते हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि अगर कार लेंगे तो हम कार आपको दे देंगे। तो
अनिल विज भी अपना मन बना ही चुके हैं। नाराजगी पहले भी वो जाहिर करते रहे इसी बेबाक तरीके से, इसी बेबाक अंदाज में। बयान बहादुर भी आप उनको कह सकते हैं, लेकिन उनका यही अंदाज है काम करने की, उनकी यही कार्यशैली है, तो अपनी नाराजगी जाहिर करने की भी यही कार्यशैली। लेकिन इस बार जिस तरीके से सीधा अटैक था नाम लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को और मोहनलाल ब्रौली को, वो भी उस वक्त में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे और वहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर था। स्टार प्रचारक थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उस दौरान उनकी तरफ से की गई बयानबाजी को एक बड़ी अनुशासनहीनता के रूप में पार्टी ने देखा है और पार्टी की तरफ से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं लिखित में घर जाकर आराम से आलाकमान को अपना जवाब इस पर दूंगा। अब देखना यह है कि क्या जवाब कैबिनेट मंत्री का जाता है और वहां से पार्टी आलाकमान की तरफ से क्या अंतिम फैसला इस पूरे प्रकरण पर लिया जाता है।